नमस्कार दोस्तों, घर में या आसपास घनी छाया देने वाली ये वृक्ष लगाएं। तेजी से बढ़ने वाली ये छायादार पेड़ हवा शुद्ध करते हैं और उस स्थान की हरियाली और सुंदरता बढ़ाते हैं। गर्मी के मौसम में ऐसे पेड़ ठंडी छाया देते हैं और वातावरण के तापमान को कम करते हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी पेड़ पूरे भारत भर में मिलते हैं। ये पेड़ तेजी से बढ़ते हैं और इनकी देखभाल भी आसान है। हम अक्सर ही अपने आसपास पार्क और पब्लिक प्लेस पर ऐसे पेड़ देखते हैं जो लोगों को घनी छाया देते हैं। ये सभी पेड़ न सिर्फ देखने में हरे भरे और छायादार हैं, साथ ही इनके आयुर्वेदिक फायदे भी हैं। ये वृक्ष अच्छी खासी ऊंचाई तक बढ़ते हैं, इसलिए एक लिमिट के बाद इनको गमले से निकालकर जमीन में लगाना सही तरीका है। आइए जानते हैं इन छायादार पेड़ों के बारे में। मौलश्री या बकुल का पेड़, इसे बोलचाल में मौलश्री भी कहा जाता है। बड़े लॉन हो या कच्चे रास्तों के किनारे लगाना हो, मौलश्री के पेड़ बहुत अच्छी चॉइस है। इसकी ऊंचाई करीब 15 मीटर तक होती है। मौलश्री के कम ऊंचाई वाले पेड़ भी खूब घनी छाया देते हैं। इसके गाढ़े रंग की हरी पत्तियां चमकदार और घनी निकलती है। इसके सफेद फूल खुशबूदार होते हैं। पुत्रजीविक का पेड़, वर्ष भर सदाबहार रहने वाले पुत्रजीविक के पेड़ का आयुर्वेदिक महत्व भी है। इसकी ऊंचाई करीब 10 मीटर तक होती है। यह पेड़ एक समान रूप से हर तरफ बढ़ता है, जिससे अच्छी और समान छाया प्रदान करता है। पुत्रजीविक की सुंदर हरी पत्तियां गाढ़े हरे रंग की और छोटी छोटी होती हैं। पब्लिक प्लेस, सड़क व रास्तों के किनारे लगाने के लिए पुत्रजीविक वृक्ष बहुत बढ़िया शेड ट्री है, जिससे आते जाते लोगों को घनी छाया मिले। नीम का पेड़, नीम के फायदे और उपयोग के बारे में कौन नहीं जानता। नीम का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। ये सदाबहार वृक्ष बहुत मजबूत प्रकृति का होता है। कैसे भी मिट्टी हो या पानी की कमी हो, नीम का पेड़ आसानी से लग जाता है और बढ़ता जाता है। नीम का वृक्ष अपने आसपास के माहौल को कीटाणु रोगाणु मुक्त करता है और हवा भी शुद्ध करता है। प्राचीन काल से ही सड़कों और रास्तों के किनारे छाया देने के लिए गुणकारी नीम का पेड़ लगाने की परंपरा रही है। इसकी औसत ऊंचाई 13 से 16 मीटर तक हो सकती है। कदम्ब का पेड़, कदम्ब का सुंदर वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद था। इसके फल खाए जाते हैं और सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इस पेड़ की ऊंचाई करीब 10 मीटर के लगभग होती है। इसके गोल और सुगंधित फूल अच्छी खुशबू देते हैं और इससे इत्र, परफ्यूम भी बनते हैं। कदम्ब का पेड़ बढ़ने के बाद फैलकर घनी छाया देते हैं। बहुत ठंडे मौसम वाली जगह में इस पेड़ को नुकसान हो सकता है। अगला पेड़ है पीपल का वृक्ष। इस पेड़ की अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर तक हो सकती है। पीपल का वृक्ष पूरे भारत भर में पाया जाता है और इसका धार्मिक महत्व भी है। पीपल हवा में ऑक्सीजन छोड़ता है और घनी छाया भी देता है। पीपल की पुरानी पत्तियां अप्रैल के महीने में झड़ जाती हैं और डार्क रंग की नई पत्तियां निकलती हैं। अगला पेड़ है शीरीष का पेड़। तेजी से बढ़ने वाला छायादार शीरीष का वृक्ष 20 से 25 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। खूब हरा भरा ये पेड़ फैलकर बड़े क्षेत्र को छाया प्रदान करता है। एक बार बढ़ जाने के बाद इसे पानी की कमी से भी फर्क नहीं पड़ता। आम का पेड़, भारत में खूब लोकप्रिय ये पेड़ 30 से 40 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और इनकी उम्र 300 वर्ष या उससे ज्यादा भी हो सकती है। आम के पेड़ बहुत शुभ माने जाते हैं और ये वास्तु दोष को दूर करते हैं। घनी छाया, मीठे फल, लकड़ी की वजह से ये आम खूब लगाया जाता है। भारत में आम के वृक्ष का आयुर्वेदिक और धार्मिक महत्व सभी जानते हैं। करंज का पेड़, इस पेड़ को आपने बहुत से पार्क और उद्यानों में देखा होगा, लेकिन आप इसका नाम नहीं जानते होंगे। इसकी औसत ऊंचाई 10 से 15 मीटर होती है। इसकी पत्तियां चौड़ी और चमकदार हरे रंग की होती है। गर्मी के मौसम में खिलने वाले करंज के फूल सफेद हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। करंज के बीजों से बायोफ्यूल बनता है। करंज का वृक्ष तेजी से बढ़ता है और वर्ष भर घनी छाया देता है। बड़े आंगन और घर के बाहर सार्वजनिक जगहों पर लगाने के लिए करंज उपयुक्त है। शीशम का वृक्ष, खूब तेजी से बढ़ने वाला शीशम के पेड़ की मजबूत लकड़ी फर्नीचर आदि बनाने के लिए भी प्रयोग होती है। शीशम की पत्ती का आयुर्वेदिक महत्व है। शीशम वृक्ष की जड़ें भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। शीशम के पेड़ की ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं होती। इसकी ऊंचाई 60 फुट तक हो सकती है। इसकी हल्के रंग की घनी पत्तियां पेड़ के आसपास छायादार क्षेत्र बनाए रखती हैं। अर्जुन का पेड़, ये वृक्ष 20 से 25 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है।
अर्जुन का पेड़ शुद्ध रूप से भारतीय यानी देसी है। पौराणिक मान्यता है कि माँ सीता को अर्जुन का वृक्ष बहुत प्रिय था। कई सारी आयुर्वेदिक दवाओं में अर्जुन की छाल व पेड़ के अन्य हिस्सों का उपयोग किया जाता है। मजबूत प्रकृति वाले अर्जुन के पेड़ बहुत कम ही रोग या फंगस का शिकार होते हैं। इसके सुंदर चिकनी पत्तियां और चौड़ाई में फैला शीर्ष भाग अच्छी छाया देते हैं। दोस्तों, आप भी छाया देने वाले इन पेड़ों के नाम की जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कई लोग इस जानकारी से लाभ उठा सके। धन्यवाद।